Okay, chalo. So now we are going to discuss the next topic, that is the effect of inert gas addition. किसकी इफेक्ट देखनी है? इनर्ट गैस है. ये इनर्ट गैस क्या है? नोबल गैस. यस, ओके. नोबल गैस को ही हम क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस. ये इनर्ट वर्ड का मीनिंग पता है क्या? करेगा, कुछ करेगा, करेक्ट. ओके, करेक्ट बोल रहा था मैं. अच्छा, करेक्ट. क्या कि कुछ रिएक्शन ही नहीं करेगा. इनर्ट नहीं बोलते, इंट्रोवर्ट है. इंट्रोवर्ट मतलब अबे ऐसे ज्यादा कुछ फ्रेंडशिप है, तू तो मेरी जगह, मैं मेरी जगह, ऐसे जाए, ऐसे लाइक दैट. मतलब एक होता है एक्सट्रोवर्ट, मतलब ऐसे पूरा क्लास फ्रेंड है उसका, और एक होते हैं इंट्रोवर्ट कि पूरे क्लास में सिर्फ एक दो ही फ्रेंड है. सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है. अच्छा, तो इनर्ट वर्ड वही से आया है. ओके, मतलब क्या कि केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे. इनर्ट मतलब ये फ्रेंडशिप किसी के साथ करेगा नहीं, तो वो हमारे नोबल गैस ही तो है. किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं करते थे. क्यों नहीं करते थे? करेक्ट, वो ऑलरेडी स्टेबल है. इधर उधर कौन जाते हैं जो स्टेबल नहीं होते हैं? वो ऑलरेडी स्टेबल है. ओके, तो वो ऑलरेडी स्टेबल है, दैट्स व्हाई वो किसी के साथ रिएक्ट करते नहीं है. जब जो अनस्टेबल है, सपोज सोडियम है, तो वो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, वो भी नियॉन जैसा बन गया, अब का अपन भी स्टेबल है, ऐसे. ओके, डन. अच्छा, चलो. तो इनर्ट गैस, अच्छा ये तो हमने मीनिंग समझा. इनर्ट गैस, इनर्ट गैस को हम ऐड कर रहे हैं. इनर्ट गैस को क्या कर रहे हैं? ऐड. अभी हमारा सपोज इक्विलिब्रियम रीच हो गया, हमारा यही है हेबर प्रोसेस को हम बार बार हेबर अंकल को लेके आएंगे. ओके, तो ये हो रहा है, इक्विलिब्रियम रीच हो गया. अब हमने अंदर डाल दिया इनर्ट गैस, आर्गोन डाल दिया. मान लो हमने क्या डाल दिया? आर्गोन. आर्गोन डाल दिया भाई. इनर्ट गैस की डेफिनेशन ही है कि वो रिएक्शन नहीं करेगा. अगर वो रिएक्शन ही नहीं करेगा तो तुमने तो अल्टरेशन कुछ किया ही नहीं. किया क्या? अल्टरेशन मतलब क्या? इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, अब तुमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, उंगली कर दी. यहां पर तो तुमने ऐड कर दिया. क्या ऐड किया? इनर्ट गैस से आर्गोन ऐड किया. तो आर्गोन अगर तुम्हारे नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ या एमोनिया के साथ रिएक्ट कर देगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर देगा, एंड देन इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब. बट हमने क्या ऐड किया है? हमने तो इनर्ट गैस आर्गोन ऐड किया है, तो वो तो किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करता. रिएक्शन ही नहीं करता मतलब तो तुमने अल्टरेशन करके भी कुछ नहीं किया. अल्टरेशन हुआ ही नहीं एक्चुअली. कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज किसी का हुआ है. जैसे कि कल हमने एक न्यूमेरिकल देखा था, याद करो. न्यूमेरिकल नहीं, कॉन्सेंट्रेशन चेंज की इफेक्ट देखी थी. उसमें एक एग्जांपल देखा था, याद करो. क्या? आयन वाला. हाँ, याद आया. ओके, तो आयन था, एससीएन था, और हमारा कॉम्प्लेक्स था. डन. तो उसमें हमने बोला था कि अगर HgCl2 डालेंगे तो HCN के साथ रिएक्शन करेगा. याद आया? ओके. और वो थायोसाइनेट डालेंगे तो वो आयन के साथ रिएक्शन करेगा. तो वो कुछ डालोगे तो किसी के साथ रिएक्शन होगी, और किसी के साथ रिएक्शन होगी तो इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब. लेकिन यहाँ जो तुम डाल रहे हो वो तो किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करने वाला है, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा नहीं. तो यहीं पे थियरी खत्म, कोई इफेक्ट होने वाली नहीं है. ओके, चलो. सो इफ द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट एंड एन इनर्ट गैस सच एज एन आर्गो, देखो अगेन ऐसा नहीं है हर बार इनर्ट गैस डालने से कुछ नहीं होगा. होगा, लेकिन कब होगा? जब ऑलरेडी अंदर इनर्ट गैस प्रोडक्ट है. मतलब मेरा जो इक्विलिब्रियम है, वो केमिकल रिएक्शन हुई है, वो केमिकल रिएक्शन में ऑलरेडी मेरा आर्गोन अंदर है. केमिकल रिएक्शन क्या है? जैसे यहाँ N2H2 इज इक्वल टू एमोनिया था, वहां पे केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट ही आर्गोन है या प्रोडक्ट आर्गोन है. फिर मैं अगर आर्गोन ऐड करूंगा तो चेंज होगा ही ना, क्योंकि मैं रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहा हूं या फिर प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहा हूं, तो इफेक्ट होगी. अगर वो पहले से अंदर हुआ तो, क्योंकि आर्गोन किसी और के साथ नहीं करता भाई रिएक्शन, अपने आप से तो करेगा ना. अंदर ऑलरेडी आर्गोन है और बाहर से तुम आर्गोन डालोगे तो अंदर 10 मोल्स है और तुम डाल रहे हो दूसरे 10, तो वो बनके 20 मोल्स तो हो ही जाएगा ना. वो दूसरे किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है. आर्गोन तो इकट्ठा हो ही जाएंगे, क्योंकि सेम पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक वो अट्रैक्ट करेंगे भाई. सेम एटॉम्स है ना सारे के सारे, सेम एलिमेंट है. अंडरस्टूड. तो ऐसा नहीं है. जनरल केस में क्या होगा कि जब तुम डालोगे तो कुछ इफेक्ट नहीं होगी. क्यों? क्योंकि तुम इनर्ट गैस डाल रहे हो. लेकिन अगर तुम्हारी केमिकल रिएक्शन में ऑलरेडी इनर्ट गैस अवेलेबल है एज अ प्रोडक्ट और एज अ रिएक्टेंट किसी भी तरह से, तो फिर इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब. समझ गए? अच्छा,
समझ गए ना? Yes. हाँ, does not take part in the reaction. Okay, the equilibrium remains undisturbed. It is because the addition of an inert gas constant volume does not change the partial pressure or the molar concentrations of the substance involved in the reaction. The reaction quotient changes. Reaction quotient क्यों change होगा? कब change होगा? Only if added gas is a reactant or a product involved in the reaction. मतलब ये लास्ट सेंटेंस मैंने अभी एक्सप्लेन किया लास्ट में, क्या कि वो चेंज इनर्ट गैस डालने से भी इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब. कब? जब ऑलरेडी अंदर इनर्ट गैस वही सेम वाला, हाँ, फिर अंदर आर्गोन है और तुम हीलियम डाल रहे हो तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं. जो तुम डाल रहे हो वो ऑलरेडी अंदर होना चाहिए, देन इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब. अदरवाइज इक्विलिब्रियम विल नॉट बी डिस्टर्ब. K की वैल्यू भी कुछ चेंज नहीं होगी, Q की वैल्यू सब कुछ सेम का सेम ही रहेगा, भले ही तुम ऐसे डालते रहो अंदर. डन? तो ये था, ये हमने देखो पहला क्या समझा, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. दूसरा क्या समझा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर. तीसरा अभी हमने क्या समझा, इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस. तो इनर्ट गैस अगर हम ऐड करेंगे तो वो किसी के साथ, वो इनर्ट है भाई, तो दैट्स वाई कोई चेंज नहीं होगा. इफ द सेम इनर्ट गैस इज इन द equilibrium mixture as a product or as a reactant, then the equilibrium will be disturbed and then new equilibrium will be reached. अगर ऐसा होगा तो पक्का, कोई डाउट नहीं. अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं.